जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। सूर्य ग्रहों के राजा राशि परिवर्तन कर कर जा रहे हैं बुध की राशि यानी मिथुन राशि में 15 जून को। तो हमारी राशि पे क्या प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, सूर्य राजा है, सूर्य हमारी आत्मा है, सूर्य एक तेज है, हमारा कॉन्फिडेंस है, सूर्य हमारे अंदर जो आत्मविश्वास आता है, चमक आती है, वो सूर्य के कारण आती है। सूर्य एक रुतबा है, सूर्य एक गुस्सा भी है, आक्रोश भी है, लेकिन सूर्य अपने में खुद में चमकदार होते हैं, जिससे जिसका भी सूर्य अच्छा होता है उसकी पर्सनैलिटी, उसका जो तेज होता है वो काफ़ी देखने वाला होता है, यानी कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होता है। तो अब जब ये मित्र राशि अपनी बुध की राशि में जा रहे हैं तो क्या प्रभाव देंगे। देखिए, हालांकि सूर्य अग्नि तत्व के हैं और जो बुध है वो वायु तत्व के हैं, लेकिन मित्र राशि है तो ज़रूर अच्छा ही होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेष से लेके मीन तक की राशि के बारे में कि सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे तो हमारे लिए क्या सौगात लेके आएंगे। देखिए, राशिफल स्टार्ट करने से पहले जैसे मैं हमेशा बताती हूँ, ये राशिफल देखिए आप चंद्र राशि, क्योंकि ग्रहों का जो गोचर होता है वो चंद्र राशि के अकॉर्डिंग होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सूर्य का राशि परिवर्तन आप सभी की राशि के लिए क्या लेके आया है। प्रथम राशि मेष राशि से लेते हैं कि मेष राशि वालों के लिए सूर्य का परिवर्तन क्या कुछ लेके आया है। देखिए, पहले समझते हैं सूर्य है कहाँ के स्वामी। सूर्य है पंचम स्थान के स्वामी होकर मिथुन राशि यानी कि आपके तीसरे भाव में, पराक्रम भाव में भ्रमण करेंगे। अब अपने से 11वें, यानी कि आपके कहीं ना कहीं काम तो बहुत अच्छे होंगे। आपका जो व्यवसाय है वो बढ़ेगा। जॉब के ट्रांसफ़र अगर आप चाहते थे, गवर्नमेंट जॉब के आप अप्लाई कर रहे थे, उसमें आपका सब कुछ एक तरह से टाइम आ गया है कि आपका टाइम अच्छा जाएगा। मतलब काम जो आपके रुक गए थे, गवर्नमेंट से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, वो सारे काम होंगे। तीसरा भाव पराक्रम का भी होता है, तो आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, यानी कि कहीं ना कहीं आपका पराक्रम एक बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आप अधिकारी वर्ग से बहुत अच्छे से तालमेल से बात करेंगे और आपका काम भी होगा। यात्राओं के पूर्ण योग हैं और आपके काम भी बनेंगे। छोटे भाई बहनों से जो आपके विवाद चल रहे थे किसी भी तरीके से, प्रॉपर्टी से लेके, वो भी आपके काम होंगे। और तो और संतान का भी आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि पंचम का जो स्थान होता है वो संतान का होता है और तीसरे भाव में। तो संतान की अगर आप इच्छा करते हैं या संतान से आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रही है एजुकेशन से रिलेटेड, वो सारे काम आपके होंगे, तो आपके लिए भी टाइम अच्छा जाएगा। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। देखिए, वृषभ राशि में सूर्य हैं चतुर्थ स्थान के स्वामी होकर वो दूसरे स्थान पे भ्रमण करेंगे। अब दूसरा स्थान जो होता है वो धन का, कुटुंब का, आपकी वाणी का होता है। अब वहाँ पर मित्र राशि अपनी सूर्य जो है मित्र राशि में आए हैं, तो यानी वाणी में एक अजब तरीके का आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस अपने आप ही आएगा, वाणी में ओज होगा, आपका जो पर्सनैलिटी है वो निखर के आएगी और अपनी वाणी से आप काम भी करेंगे। बस ध्यान रखिए, आपको थोड़ा ईगोइस्ट हो जाओगे, उस चीज़ का ध्यान रखिए, क्योंकि हो सकता है आप थोड़ा ईगो में आ जाओ और काफ़ी अपने बने हुए काम भी बिगाड़ दो। धन के क्षेत्र के जो मामले हैं आपके बहुत अच्छे जाएंगे। अगर आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड आप दिक्कतें थी या कुछ आपको वाहन लेना था, वो काम भी आपके होंगे, क्योंकि चतुर्थ के स्वामी हैं, तो कहीं ना कहीं सुखों में वृद्धि आपकी होगी, तो टाइम अच्छा है। अब है मिथुन राशि। देखिए, मिथुन राशि में स्वयं में जो सूर्य हैं वो आ रहे हैं और राशि स्वामी सूर्य जो हैं वो हैं तीसरे स्थान के स्वामी और आ रहे हैं आपके लग्न में। लग्न में सूर्य जब आते हैं तो कॉन्फिडेंस और आपकी जो पर्सनैलिटी है वो शानदार हो जाती है। कॉन्फिडेंस तो ज़बरदस्त होता है, लेकिन वहीं आपको अहंकार भी आपके अंदर आ सकता है, तो उस बात का ध्यान रखिए। अदरवाइज आपका स्वास्थ्य जो बहुत दिनों से खराब था वो स्वास्थ्य ठीक होगा। तो ये भावना आ गई थी कि ये काम होगा नहीं होगा, उसका आप बहुत अच्छे से डिसीजन ले पाएंगे। अधिकारी वर्ग से जो आपके काम रुक रहे थे, गवर्नमेंट सेक्टर से जो काम रुक रहे थे, वो सारे काम होंगे। मतलब सूर्य अगर लग्न में आएंगे तो आपका रुतबा भी बढ़ेगा, आपकी वाणी में भी हो जाएगा और आपकी जो हेल्थ से रिलेटेड दिक्कतें हैं वो दूर भी होंगी। वहीं करते हैं कर्क राशि की बात। तो कर्क राशि में सूर्य हैं दूसरे स्थान के स्वामी और वह भाव यानी 12वें स्थान में भ्रमण करने वाले हैं। 12वां भाव जो होता है वो व्यय का होता है, लेकिन सम्मान में आपकी वृद्धि होगी।
व्यय भाव में खर्चा तो होगा, आपकी यात्राएं हो सकती हैं, विदेश से रिलेटेड जो आपकी डॉक्यूमेंट रुके हुए थे वो हो सकते हैं कंप्लीट। आप हायर एजुकेशन के लिए बाहर भी जा सकते हैं, या फिर अगर आप बिजनेस के तौर पे जाना चाहते हैं या जॉब के तौर पे वो आप जा सकते हैं। सम्मान में वृद्धि होगी, बस थोड़ा सा खर्चा हो सकता है आपका, उस बात का ध्यान रखिए। आपकी ढैया भी चल रही है, तो इसलिए आप थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य के हिसाब से ध्यान रखिए, क्योंकि हेल्थ के इश्यू बढ़ सकते हैं। वहीं सिंह राशि की बात करते हैं तो सिंह राशि में जो है सूर्य हैं अपनी ही राशि यानी लग्न के स्वामी होकर आय भाव यानी 11वें स्थान में भ्रमण करेंगे, यानी कि अपने से 11वां स्थान, यानी कि आपके आय में वृद्धि होगी। आपको हो सकता है सम्मान की प्राप्ति मिल जाए, आपके जो अधिकारी हैं, जो बॉस है, आपकी प्रशंसा भी कर सकते हैं, क्योंकि आपका काम नोटिस करा जाएगा। आप जो मेहनत इतने दिन से कर रहे थे वो नोटिस होगा काम, और आपको सम्मान भी मिल सकता है। धन के क्षेत्र के मामले बढ़ेंगे, बस थोड़ी सी हेल्थ का ध्यान रखिए, एक्सीडेंट के चांसेस हैं उस बात का ध्यान रखिए, अदरवाइज टाइम अच्छा है। आप ही की राशि है और आप ही की राशि के स्वामी अपनी मित्र राशि में जा रहे हैं, तो स्वागत तो होगा ही, तो यानी आपको अप्रिशिएट ज़रूर करा जाएगा। वहीं अगर कहीं कन्या राशि के बारे में बात करें तो कन्या राशि में ये हैं व्यय स्थान के, यानी कि 12वें स्थान के स्वामी आपके 10वें स्थान में भ्रमण करेंगे। अब 10वां स्थान कर्म क्षेत्र का, यानी कि जितनी भी आपके बॉस से अनबन थी वो खत्म होने वाली है। आपका एक रुतबा बढ़ेगा, आपका काम भी बढ़ेगा, और वर्कर से जो भी अनबन चल रही थी, जिस तरह से रुकावटें थी, वो रुकावटें आपकी दूर होंगी। काम का क्षेत्र बढ़ेगा, धन के एक से ज़्यादा चांसेस आपको मिलेंगे, लेकिन वहीं व्यय भी होगा, क्योंकि व्यय भाव के स्वामी है, तो हो सकता है यात्राओं में आपका व्यय हो, लेकिन विदेश रिलेटेड आपके काम जरूर बनेंगे। तो थोड़ा सा व्यय पे ध्यान रखिए, वरना टाइम आपका अच्छा है। वही बात करते हैं तुला राशि की। देखिए तुला राशि में सूर्य कहाँ के स्वामी हैं? सूर्य हैं 11वें स्थान के स्वामी, और आपके भाग्य भाव में यानी कि नवम स्थान में भ्रमण करेंगे। नवम स्थान, हालांकि नवम स्थान में सूर्य आने का मतलब है कि बहुत अच्छा नहीं, लेकिन हाँ सामान्य तो होगा कि भाग्य आपका सपोर्ट करेगा, पिता का पूर्ण सहयोग मिलेगा, यात्राओं से आपको लाभ मिलेगा, अधिकारी वर्ग से आपका सम्मान भी हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा खर्चा भी होगा। खर्चे में नियंत्रण करिए, और थोड़ा स्वास्थ्य का आप विशेष ध्यान रखिए। आपको नेत्र संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, उस बात का ध्यान रखिए। अदरवाइज धर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी, आप यात्राओं से लाभ भी प्राप्त करेंगे। वृश्चिक राशि के बारे में बात करते हैं तो 10वें स्थान के स्वामी होकर जो सूर्य है वो अष्टम में जा रहे हैं, यानी सडनली कोई ऐसी चीज होगी। अष्टम स्थान में सूर्य आने का मतलब, सूर्य देखिए जलाता है, तो आपका जो मतलब शत्रु होगा वो एक तरह से एक डिस्क्लोज हो जाएगा। ये पीठ पीछे बुराइयां करते हैं उनका खुलासा होगा। सडनली यानी अचानक ऐसा धन लाभ होगा जिसकी आप उम्मीद नहीं कर सकते आपकी हो, लेकिन ये है कि आपकी ढैया चल रही है, तो थोड़ा सा सावधानी बरतनी है। कोई ऐसा अंडर टेबल काम नहीं करना है, क्योंकि सूर्य अष्टम में है, तो वहीं आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। सूर्य तेज है तो खुलासा हो सकता है किसी चीज़ का, किसी षड्यंत्र का खुलासा हो सकता है। अच्छी अगर इनकम चाहिए तो आपको सीधा रास्ता अपनाना पड़ेगा, लेकिन ये है कि धन के क्षेत्र के मामले आपके अच्छे रहेंगे, अचानक धन लाभ आपको हो सकता है। हेल्थ के थोड़े इश्यू रह सकते हैं, उसका ध्यान रखिए, मेडिटेशन करेंगे और सूर्य की उपासना आप जरूर करिए। वहीं धनु राशि की बात करते हैं तो धनु राशि में सूर्य हैं भाग्य भाव यानी नवम भाव के स्वामी होकर 7वें भाव में भ्रमण कर रहे हैं, यानी 7वां भाव बिजनेस का भाव, जीवन साथी का भाव, तो अलगाव हो सकता है। देखिए सूर्य जलाते हैं, जहाँ बैठते हैं उनकी प्रवृत्ति होती है वो जलाते हैं। अब 7वें घर में इस आने का मतलब है रुतबा तो बढ़ा, काम भी बढ़ा, लेकिन जीवन साथी से मनमुटाव हो सकता है, उनसे अनबन हो सकती है। गुस्से को कंट्रोल करेंगे तो आपके काम भी बनेंगे, बस इतना सा ध्यान रखिए। अब बात करते हैं मकर राशि की। देखिए मकर राशि में सूर्य हैं अष्टम के स्वामी, और छठे भाव में भ्रमण कर रहे हैं, यानी छठा भाव आपके रोग शत्रु ऋण का होता है। सूर्य आ गए, शत्रुओं का नाश हो गया, यानी शत्रु जितने भी थे, जितने भी शत्रु आप पे हावी हो रहे थे उनका नाश होगा, लेकिन
नेत्र विकार और हड्डियों की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। हृदय रोग का आपको एक तरह से ध्यान रखना है, कहीं हृदय से रिलेटेड कोई दिक्कत हो सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं सूर्य जो है हृदय रोग दे सकते हैं। नेत्र से रिलेटेड या आपकी हड्डियों से रिलेटेड दिक्कतें आएंगी, लेकिन शत्रुओं का नाश भी है और आपका जो प्रशासनिक काम है वो काम भी अच्छे से होगा। जॉब से रिलेटेड जो दिक्कतें थी वो दूर होंगी, धन के भी अच्छे स्रोत बनेंगे। वही बात करते हैं कुंभ राशि की। देखिए, कुंभ राशि में सूर्य है सप्तम के स्वामी और पंचम भाव में, यानी पंचम भाव संतान का। बहुत अच्छा टाइम है। अगर आप विवाह की सोच रहे हैं, अपनी लव पार्टनर को मैरिज पार्टनर बनाना चाहते हैं, जीवन साथी बनाना चाहते हैं, तो ये टाइम आपका है। संतान से रिलेटेड दिक्कत जो थी वो दिक्कत दूर होगी। हायर एजुकेशन की बात करें तो वो भी आपका होगा। तो यानी टाइम अच्छा है आपके लिए। तो ये है कि काफ़ी जो चीज़ें अटक रही थी वो काम भी आपके होंगे। आपकी जॉब से रिलेटेड दिक्कत थी वो दिक्कतें भी दूर होंगी। टाइम अच्छा जाएगा आपका। वही बात करते हैं अंतिम राशि मीन राशि की। देखिए, मीन राशि में सूर्य है छठे स्थान के स्वामी और चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहे हैं। चतुर्थ भाव यानी सुखों का भाव है, लेकिन है तो छठे स्थान के, तो यानी थोड़ा स्वास्थ्य से रिलेटेड जो दिक्कतें थी उसमें आपकी थोड़ी कमी आएगी। स्वास्थ्य के रिलेटेड जो प्रॉब्लम थी उसमें कमी आ सकती है। धन के क्षेत्र के से जो परेशानी थी उसमें भी थोड़ी सी कमी आएगी, यानी काम आपके बनेंगे। सूर्य आपको एक एक डायरेक्शन दे सकते हैं कि आप कौन सी दिशा में जाइए या क्या काम आपको करना चाहिए, इस तरह का आपको एक इंडिकेशन भी मिलेगा। अधिकारी वर्ग से आपको पूरा सहयोग भी मिलेगा। आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जो आप जॉब ट्रांसफ़र करने की सोच रहे थे या जॉब चेंज करने की सोच रहे थे वो काम आपके ज़रूर होंगे। मतलब ये है कि टाइम अच्छा है, बस थोड़ा सा वाणी पे कंट्रोल करेंगे तो अच्छा रहेगा, वरना दिक्कतें हो सकती हैं। तो ये तो था मेष से लेके मीन तक की राशि के बारे में कि सूर्य राशि परिवर्तन कर रहे हैं, अपनी मित्र राशि में जा रहे हैं, तो क्या कुछ लेके आए हैं। बाकी ये एक जनरल प्रिडिक्शन है, आपकी चार्ट के बारे में नहीं पता है। तो अगर आपका कोई महत्वपूर्ण क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स बॉक्स में मैसेज भी कर सकते हैं, या कुंडली का विश्लेषण कराना है तो वो भी आप मैसेज कर सकते हैं। अदरवाइज अब करते हैं बात उपाय की। तो उपाय के तौर पे सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का आप पाठ करिए, ओम गृहिणी सूर्याय नमः का जाप करिए, लाल वस्तुओं का आप दान कर सकते हैं रविवार के दिन, और लाल चीज़ों का दान के साथ आप गाय को गुड़ खिला सकते हैं। रविवार के दिन अगर आप हो सके तो जो दलिया है या मतलब इस तरह की चीज़ें जो गेहूं से रिलेटेड चीज़ें हैं वो ज़रूर खाइए, और मीठा हो सके तो खाइए, नमक को नहीं खाएंगे इस दिन तो बहुत अच्छा रहेगा। तो आप यही उपाय कर लेंगे तो सूर्य से जो आपको प्रॉब्लम होने वाली भी है, सूर्य से नहीं मतलब कि जो आपके एक तरह से ग्रहों के कारण जो आपको कष्ट मिलने वाला है, क्योंकि ऐसा होता है कि हर एक की कुंडली में सूर्य के स्थान अलग होते हैं या किसी भी ग्रह के स्थान अलग होते हैं, कहीं नीच के होते हैं ग्रह, कहीं उच्च के होते हैं। तो आपको अगर कोई कष्ट भी आएगा तो उपाय करने से एक शेड मिल जाती है, आपको उस उपाय से एक रक्षा मिलती है। तो उपाय करेंगे तो आपको अच्छा फल ही मिलेगा। तो उम्मीद है ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। बाकी यही है कि ये सूर्य का राशि परिवर्तन सभी के लिए खुशनुमा हो, सभी का सम्मान में वृद्धि और सभी पर ईश्वर की कृपा बनी रहे। तो इसी उम्मीद के साथ आप सभी के लिए ये सूर्य का राशि परिवर्तन बहुत अच्छा जाए, और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो आप प्लीज़ इसे शेयर भी कीजिए। जय श्री कृष्णा।